नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सिद्धार्थ तुर्कर, आपका कैंसर एक्सपर्ट। आज हम कैंसर से जुड़ी अपनी चर्चा को आगे लेकर जाएंगे। आज हम इस मुद्दे पे बात करेंगे कि क्या कैंसर को बिना सर्जरी ठीक किया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कैंसर, मैंने आपको पहले भी बताया कि कैंसर बीमारी कोई एक पर्टिकुलर डिसीज का नाम नहीं है। बॉडी में किसी भी नॉर्मल सेल के रूप में कैंसर डेवलप हो सकता है। सबसे पहले तो हमें ये समझना ज़रूरी है कि बॉडी में कई प्रकार के सेल्स होते हैं और इन किसी भी प्रकार के सेल से कैंसर का जन्म हो सकता है। इसका मतलब ये है कि कैंसर एक पर्टिकुलर डिसीज़ नहीं है, ये एक बहुत सारी डिसीज़ का समूह है। तो हर कैंसर का अलग अलग प्रकार से ट्रीटमेंट किया जाता है, लेकिन इसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो मैंने पिछले वीडियो में समझाया था कि कैंसर में सर्जरी की जा सकती है, रेडिएशन होता है और कीमोथेरेपी दिया जाता है। अब काफ़ी लोगों ने कमेंट्स करके ये पूछा है कि क्या कैंसर को बिना सर्जरी भी ठीक किया जा सकता है, या कई बार लोग कहते हैं कि हाँ, आप हमको गोली दवाई देके क्यों नहीं ठीक कर देते, कैंसर में सर्जरी कराना ज़रूरी है क्या। तो इसको हमें सबसे पहले ये समझना है कि हर एक प्रकार के कैंसर में अलग अलग प्रकार का ट्रीटमेंट होता है। तो जो ब्लड कैंसर एक प्रकार है, ब्लड कैंसर में जनरली सर्जरी का रोल नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि ब्लड कैंसर में ब्लड जो होता है वो एक पर्टिकुलर रीजन तक सीमित नहीं रहता है, ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। तो जब हम इसका ट्रीटमेंट करते हैं तो इसमें सर्जरी का बहुत ज़्यादा रोल नहीं है, क्योंकि ब्लड हर जगह घूम रहा है। तो कीमोथेरेपी के द्वारा दवाइयाँ जो कि डायरेक्टली ब्लड में जाती है, इसके द्वारा हम इसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। और ऐसा देखा गया है कि मैक्सिमम ब्लड कैंसर्स में जो कि एग्रेसिव होते हैं, उनको हम इंटेंस कीमोथेरेपी के द्वारा पूरी तरह ठीक कर सकते हैं और यहाँ पे सर्जरी का कोई रोल नहीं होता है। इसके अलावा एक ऐसा प्रकार है जिसे हम जर्म सेल ट्यूमर का नाम देते हैं। ये जर्म सेल ट्यूमर बेसिकली मेल्स में टेस्टिस से और फीमेल्स में ओवरीज से, जिसे हम कॉमन भाषा में अंडाशय भी बोलते हैं, इसमें से डेवलप होता है। लेकिन कुछ केसेस में ये जो बीमारी है ये मीडियास्टिनम, मतलब दो लंग्स के बीच में जो बीच में जगह होती है, यहाँ से भी डेवलप हो जाती है। और ऐसे कुछ केसेस में सिर्फ कीमोथेरेपी के द्वारा भी पूरी तरह बीमारी को ख़त्म किया जा सकता है। हालांकि अगर ये अंडाशय से बीमारी निकली है, यानी कि मेल्स में टेस्टिस में से या फीमेल्स में ओवरी में से, तो अंडाशय को निकालना ज़रूरी होता है, जिसके लिए सर्जरी का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। अब बाकी सॉलिड ट्यूमर्स को हम समझते हैं। सॉलिड ट्यूमर्स मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक ठोस प्रकार से ट्यूमर के रूप में प्रेजेंट करते हैं, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर है या लंग कैंसर है या लीवर का कैंसर है या किडनी का कैंसर। ये बीमारियाँ एक ठोस ऑर्गन जो कि एक जगह पे सीमित है उसमें से उत्पन्न हो रही है, इसलिए हम इसको सॉलिड ट्यूमर्स का नाम देते हैं। अब ये सारी बीमारियों में जो ट्रीटमेंट मोडालिटी होती है वो अर्ली स्टेजेस में जनरली सिर्फ सर्जरी होती है। वो इसलिए होती है क्योंकि बीमारी अभी सिर्फ एक पर्टिकुलर रीजन पे सीमित है। जब हम कीमोथेरेपी देते हैं तो बॉडी के लगभग हर सेल्स में कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट देखने मिलते हैं, लेकिन अगर हम सर्जरी कर रहे हैं तो उस पर्टिकुलर ट्यूमर को हम जड़ से निकाल सकते हैं और बाकी टिश्यूज़ को बिना अफेक्ट किए भी इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल हो पाता है। लेकिन जब ये बीमारी अपनी स्टेज से थोड़ी बढ़ जाती है, एडवांस स्टेजेस में चली जाती है, या उसमें ऐसे कुछ हाई रिस्क फीचर्स होते हैं कि दूसरे बॉडी के ऑर्गन्स में फैलने की उसमें टेंडेंसी है, ऐसे केसेस में हम कीमोथेरेपी का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसी बीमारी में कीमोथेरेपी कारगर ज़रूर होती है, ये बीमारी को कम कर सकती है और कुछ केसेस में बहुत अच्छे रिस्पॉन्स आए तो बीमारी पूरी तरह गायब हो जाती है और वो दिखती भी नहीं है। लेकिन ऐसे केसेस में भी सॉलिड ट्यूमर्स जो होते हैं, जैसे ब्रेस्ट, लंग या किडनी कैंसर, इनमें बिना सर्जरी के पूरी तरह क्योर पॉसिबल नहीं हो पाता है। अब इसमें कई बार सवाल ये उठता है कि कई बार हम अपनी तरफ से मरीज़ को बोलते हैं कि आप इसमें आप सर्जरी मत कराइए, आप सिर्फ कीमोथेरेपी कराइए। तो ऐसा क्यों? तो देखिए, जब बीमारी अपनी जगह छोड़ के किसी दूसरे रीजन में पहुंच चुकी है तो ऐसे केसेस में सर्जरी जो कि एक पर्टिकुलर रीजन में ही हो सकता है, उसको करके कोई खास फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि बीमारी जो है वो एक दूसरे रीजन में भी है जहाँ से हम उसको पूरी तरह निकाल नहीं सकते। तो ऐसे केसेस में सर्जरी कारगर नहीं है, उसकी ज़रूरत अगर हो भी तो वो कारगर नहीं है। तो अगर वो कारगर नहीं है, इसके लिए उस ट्रीटमेंट को हम नहीं देते हैं और सिर्फ कीमोथेरेपी द्वारा उस बीमारियों को ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। हालांकि समझने वाली बात यह है कि ऐसी बीमारी में जब हम सिर्फ कीमोथेरेपी से ट्रीटमेंट कर रहे हैं सॉलिड ट्यूमर्स में, तब बीमारी पूरी तरह ठीक नहीं हो सकती। और जैसे कि मैंने पिछले एक वीडियो में समझाया था कि ऐसे
केसेस को हम पैलेटिव इंटेंट से ट्रीट कर रहे हैं, मतलब कि हम बीमारी को पूरी तरह ख़त्म नहीं करेंगे पर उसको इस तरीके से रखेंगे ताकि आपकी लाइफ जो है उसकी क्वालिटी बरकरार रहे, साथ में आप लंबा जीवन जीने की आपकी कोशिश को हम आगे ले जा पाए। लेकिन अगर बीमारी एक जगह पे सीमित है और कीमोथेरेपी से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, फिर भी सर्जरी करना पूरी तरह ठीक करने के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो ऐसे में हमें सर्जरी को बिल्कुल अवॉइड नहीं करना चाहिए। जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर के कुछ प्रकार, जैसे कि HER2 न्यू एक्सप्रेस ट्यूमर्स जो है या ट्रिपल नेगेटिव जो डिसीज़ है, ऐसे में कीमोथेरेपी के बहुत अच्छे रिस्पॉन्स देखने को मिलता है और कई बार कीमोथेरेपी देने के बाद बीमारी पूरी तरह गायब हो जाती है। लेकिन ऐसे केसेस में भी हम सर्जरी को अवॉइड नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हमने सर्जरी को अवॉइड करी तो नियरली 100% चांस है कि ये बीमारी वापस लौट के आएंगी एंड हो सकता है कि अगली बार बीमारी सर्जरी का मौका ना दे और वो दूसरे ऑर्गन में फैल जाए। और ऐसे केसेस में जो ट्रीटमेंट क्यूरेटिव इंटेंट से किया जा सकता था उसे हम पैलेटिव इंटेंट से करना शुरू कर दें। अब लोगों का कई बार ये सवाल रहता है कि अगर बीमारी सर्जरी के द्वारा स्टार्टिंग में पूरी निकाल दी गई है तो क्या हम कीमोथेरेपी लें या फिर ना लें। तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि मैं बार बार यही चीज़ बता रहा हूँ कि जो ट्यूमर होता है ये ब्लड के द्वारा दूसरे जगह पे फैलने की टेंडेंसी रखता है। किसी ट्यूमर्स में ये टेंडेंसी ज़्यादा होती है, किसी में वो कम होती है। इसके द्वारा हम ये डिसाइड करते हैं कि इस पर्टिकुलर ट्यूमर में इसकी टेंडेंसी कितनी ज़्यादा है एंड अकॉर्डिंगली सर्जरी के बाद कीमोथेरेपी को प्लान किया जाता है ताकि माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ही इस डिसीज़ को ख़त्म कर दिया जाए और ये बीमारी वापस न आए। आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से ये क्लैरिटी आ गई होगी कि कब एक पर्टिकुलर मॉडलिटी का करना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि सर्जरी का करना बहुत ज़रूरी है, और कब इस मॉडलिटी से कोई खास फ़ायदा नहीं है जहाँ पे हम सर्जरी को बिल्कुल भी अवॉइड कर देते हैं और सिर्फ कीमोथेरेपी द्वारा ट्रीटमेंट करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।